श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। श्री तारतम सागर कोलजम स्वरूप श्री मुखवाणी पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 3 राग धनाश्री। साथ सकल तुम याद करो, जिन जाय वचन विसर्जी। धनी रे मिले आपन को माया में, जिन ये भूलो अवसर जी। जिन ये भूलो अवसर जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ सकल तुम याद करो। आप महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में ब्रह्म ज्ञान का फरमान करते हुए फरमाते हैं, हे सुंदर साथ जी याद कीजिए, जिन जाय वचन विसर जी। दाम धनी की महत्वपूर्ण बातों को मत भूलो। धनी रे मिले आपन को माया में। हमारे धाम धनी सच्चिदानंद अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का इस संसार में मिलन हुआ है। जिन ये भूलो अवसर जी। इसलिए शुभ अवसर को भूलना नहीं। सुंदर बाई अंतर्गत कहे, प्रकाश वचन यति भारी जी। श्री सुंदरबाई की वासना सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी मेरे दिल में विराजमान होकर तारतम ज्ञान के प्रकाश के वचन जो अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। साथ वचन चित दे सुनियो, देख तारतम विचारी जी। इसलिए हे सुंदर साथ जी, इन वचनों को, इन श्रीमुखवाणी को, ये ब्रह्म ज्ञान को ध्यान से सुनिए और तारतम ज्ञान से विचार कर देखिए। यही चाल तुम चलियो साथ जी, यही पाँव परवान जी। हे साथ जी तुम यही चाल चलना जो ब्रज से रास में सम्मिलित होने के लिए अपनाई थी। प्रगट तुमको पहले कहा, कहूं निर्वाण जी। यही अपना सच्चा मार्ग है। पहले भी धाम धनी ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर तुम्हें समझाया था। अब धाम धनी के मेरे हृदय में विराजमान हो जाने से
मैं उन वचनों को पुनः निश्चित रूप से कह रहे हैं। अब जिन माया मन धरो रे, तुम देखियो अनेक जुगत जी। हे सुंदर साथ जी, अब तुम माया को मन में धारण न करके इसे त्यागो, क्योंकि तुमने इस माया की अनेक युक्तियां देख ली है। कई कई विध कहिया मैं तुमको, अजहु ना हुए त्रपत जी। जिसके संबंध में मैंने तुमको कई बार कई तरह से समझाया, किंतु तुम अब तक तृप्त नहीं हुए, अब भी माया में ही राजते हो। जब लग तुम रहो रे माया में, जिनखिन छोड़ो रास जी। महानुभूति के सागर इंद्रावती जी ने यहां मोहर लगा दी है साथ जी। जब तक तुम इस झूठे संसार में रहो, तब तक क्षण मात्र के लिए भी ब्रज से रास जाने वाली चाल नहीं छोड़ना। 25 पक्ष लीजो धाम के, जो होय धनी को प्रकाश जी। और 25 पक्ष जो परम धाम के हैं, उन्हें हर पल याद रखना, मनन चिंतन करना, जिससे तुम्हें धनी की पहचान हो जाएगी, अपना आत्म मूल स्वरूप जागृत हो जाएगा। अनेक विध कही मैं तुमको, ढील करो अब जीन जी। हे प्राणदार सुंदर साथ जी, मैंने अनेक प्रकार से तुमको समझाया है, इसलिए अब विलंब करने का अवसर नहीं है। पाँव भरो ये वचन देख के, पहले ब्रजरास चलन जी। इन वचनों को देखकर पहले ब्रजरास में जो चाल चले थे, उसी के अनुसार चलो। रास प्रकाश छोड़ो जिनखिन, जो बीतक अपनी परवान जी। महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने पुनः याद करवाते हुए कहा है, सुंदर साथ जी, उस रास के प्रकाश को क्षण मात्र के लिए भी न छोड़ो, क्योंकि यह सब अपनी बीतक है। यह छल तुमसे क्यों न छूटे, पर मैं ना छोड़ू तुम्हें निर्वाण जी। यद्यपि यह छल, ये माया, ये बंधन तुमसे किसी प्रकार नहीं छूटता, परंतु मैं तुम्हें निश्चय ही नहीं छोड़ूंगी। मैं तो आपको जगाने आई हूं, जगा करके ही जाऊंगा। कहे श्री इंद्रावती वचन पीयू के, जिन देखाया धाम वतन जी। श्री इंद्रावती जी कहती है कि पिया के वचन तो ऐसे है कि जिन वचनों को ने हमें हमारा घर परमधाम दिखा दिया। अब कोटक छल करे जो माया, तो भी ना छूटे धनी के चरण जी। इसी प्रकार इस तीसरे प्रकरण की अंतिम चौपाई में इंद्रावती जी कहती है, हमारे साथ अब जो माया करोड़ों छल करे, तो भी धनी के चरण हमसे नहीं छूट सकते। अब तो आत्मा जग गई। प्रकरण 3 8 चौपाई से यहाँ पूर्ण होता है। आगे प्रकरण 4 में प्रवेश करते हैं। लीला को प्रकाश होना, आत्मा को प्रकाश उपजो। ना कछु मन में ना कछु चित,
ना कछु मेरे हृदय एति मत। आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, जिनके धाम हृदय में इंद्रावती की वासना महामती के रूप में कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, कि मुझे लीला का प्रकाश होने से आत्मा को जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, उसे कहने के लिए ना कुछ चित्त में सोचा था और नहीं मेरे हृदय में इतनी बुद्धि थी कि मैं कुछ कहूं। एक वचन सीधा कहया न जाए, ये तो आयो जैसे पूर दरियाए। एक वचन भी सीधे तरह नहीं कहा जा सकता है, किंतु ये तो दरियाओं के पूर के समान वचन जाहिर हो रहे हैं। परम धाम का संपूर्ण सागर उमड़ रहा है। श्री सुंदर बाई धनी धाम दुल्हिन, इंद्रावती पर दया पूर्ण। श्री सुंदरबाई तो धाम के धनी की दुल्हिन श्री श्यामा जी के स्वरूप है। इनकी पूर्ण कृपा मुझ इंद्रावती के ऊपर हुई और मेरे हृदय में बैठकर जो वर्णन किया है, हृदय बैठ कहे वचन यह, कारण साथ किए स्नेह। यह सब कुछ सुंदर साथ को पहचान कराने, सुंदर साथ के साथ स्नेह के कारण ये वचन कहती है, अपना कर्तव्य करती है, जगाने आए हैं। इसलिए वचन एक कहते इन पर, हम घरों जाए के ले सी खबर। धाम धनी के एक वचन इस तरह कहते थे कि हम घर जाकर साथ की खबर लेंगे। अदृष्ट होए कहे वचन, साथ जी दृढ़ कर लीजो मन। वही धनी अदृश्य होकर अर्थात मेरे हृदय में विराजमान होकर वचन कह रहे हैं, हे साथ जी, इन वचनों को दृढ़ता के साथ मन से ग्रहण करना, यही ब्रह्मवाणी ब्रह्म ज्ञान है। आपन करी जो पहले चाल, प्रेम मगन बीते जो हाल। हे सुंदर साथ जी, हम सब ने प्रथम बार जैसे प्रेम में मग्न होकर माया को छोड़ा था और व्रज से रास में धनी के पास जाने के लिए कदम बढ़ाए थे, ये सब किया अपने कारण, यही पैड़ा अपना चलन। जिससे हमें रास में पूर्ण प्रेमानंद का अनुभव हुआ। ये सभी चरित्र बालाजी ने हम सभी सुंदर साथ के लिए ही किए थे। अतएव यही मार्ग ग्रहण करना अपना परम धर्म है, यही निजानंद है। देखाया सब प्रकट कर, साथ सकल लिजो चित धर। सदगुरु स्वरूप धाम धनी ने श्री बालाजी श्री कृष्ण जी के समस्त चरित्रों को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट कर हमें दिखाया है। हे साथ जी, यह जीन करो तुम हल की बान, धनी कहावत अपनी जान। तुम इन्हें चित्त में ग्रहण कर लेना, धाम धनी के उपदेश प्रद इन वचनों को तुम साधारण न समझ लेना। ये वचन धाम धनी तुम्हें अपना संबंधी समझ कर कह रहे हैं। कहियत सदा प्रबोध वचन, पर कबहू न बानी उत्पन्न। इंद्रावती जी अनुभव से कहती है, यो तो उपदेश प्रद वचन सभी कहते हैं, किंतु ये अखंड धाम के वचन कभी किसी ने नहीं कहे और ऐसी अखंड वाणी कभी प्रकट हुई है। तीन कारण तुम सुनियो साथ, आपन में आए श्री प्राणनाथ।
इसलिए हे साथ जी, इस अमृतमय वाणी को तुम ध्यान से सुनना। हम सब के बीच में साक्षात प्राणों के नाथ आकर ये वचन कह रहे हैं। बहुत सिखा मन विद विद कही, पर निंद आड़े कछो हृदय ना रही। धामधनी ने तरह तरह से तुम्हें बहुत सिखामन के वचन कहे, परंतु निंद का पर्दा आड़ में होने से हृदय में कुछ भी नहीं रह सका। नींद उड़ाए देखो निहचल रास, जो हृदय होए पीयू को प्रकाश। अब अखंड रास को देखकर निंद्रा को उड़ा दो, जिससे हृदय में पीयू का प्रकाश हो जाए, आत्मा जग जाए। अब नींद किए की नाही बेर, पीयू आए बुलावन उड़ाए अंधेर। अब नींद करने का यह समय ही नहीं है। पियाजी अंधेर उड़ाकर तुम्हें बुलाने आए हैं। पहले कहया पीयू प्रगट पुकार, पियांतर रहे कहलाया आधार। पहले पियाजी ने प्रकट होकर पुकार कर कहा, अब अंतरात्मा में बैठ कर कहवाला रह रहे हैं। मोहे एक वचन नावे अस्तुत, पर शोभा दई जो कालगुत। इंद्रावती जी ने सीधी बात कह दी, धामधनी की स्तुति के लिए मुझे एक शब्द भी नहीं आता, परंतु धनी ने मेरे झूठे शरीर को यह शोभा प्रदान की है। कालगुत यानी शरीर। अस्तुत की इत केती बात, प्रकट होने करी विख्यात। स्तुति की यहाँ कितनी बातें हैं, यहाँ तो धामधनी के प्रकट होने की प्रसिद्धि है। फल वस्तु जो भारी वचन, जीव भी न कहे आगे मन। फल वस्तु प्राप्ति के भारी वचनों को जीव भी मन के सामने नहीं कहता। सो प्रगट किए अपार, जो होता खंड घर सार। सो वे वचन स्वयं धामधनी ने आकर जो अखंड घर के सार रूप थे, उन वचनों को प्रकट कर दिया। प्रकट करी मूल सगाई, कई दिन आपन राखी छिपाई। सदगुरु धनी ने के द्वारा मूल स्वरूप ने अखंड परम धाम के मूल संबंध को जाहिर किया कि तुम सब की आत्मा परम धाम की है। तुम्हारा असली सन परम धाम में है। तुम धनी की अंग हो और एवं प्रेम का विवाद करके इस झूठे मायावी खेल को देखने को आई हो। वचन बढ़ाए कई निर्धार, श्री सुंदर बाई कहते जो सार। अपने मूल संबंध की इस बात को बहुत समय तक संसार में जाहिर नहीं किया, किंतु श्री सुंदरबाई सदगुरु धनी जो उत्तम पहचान की बात कहते हैं, वही सार वस्तु है। ये लीला हो सी विस्तार, सूरज ढाप्या न रहे लगार। ये जागने की लीला है। ये साथ जी ये लीला विस्तार रूप में होगी। सूरज उदय होने पर इसे ढांप कर नहीं रखा जा सकता। ये लीला क्यों ढापी रहे, जाकी रास धनी हती अस्तुत कहे। जिसकी महिमा का गान स्वयं रासेश्वर श्री कृष्ण करते हैं, वह लीला गुह कैसे रह सकती है। ता कारण तुम सुनियो साथ, प्रगट लीला करी प्राणनाथ। इसलिए हे सुंदर साथ जी तुम ध्यान से सुनो।
कि प्राणों के नाथ प्रीतम धाम धनी मूल स्वरूप ने आकर अपने अखंड धाम की मूल सगाई जाहिर की है और वहां का पूर्ण विवरण जाहिर कर समझाया है। कोई मन में ना धरियो रोष, जिन कोई देवे महामति को दोष। इससे तुम कोई भी अपने मन में अंधविश्वास कर क्रोधित ना होना और ना कोई मुझ महामति को दोष देना। आज महामति को एक जाहिर करना ही करना है। ये तुम नहचे करो सोए, वचन महामति से प्रकट न होए। इंद्रावती जी खुद कहती इस लीला के बारे में, इसका तुम निश्चय कर विश्वास करो। यह अखंड परमधाम की लीला का वर्णन मुझ महामति से जाहिर नहीं हो सकता। अपने घर की नहीं ये बात, जो क्यों कर लिखिए विख्यात। क्योंकि अपने अखंड परमधाम का विवरण कोई साधारण विवरण नहीं है जो कविता बनाकर उसका वृतांत जाहिर किया जा सके। ये बहुत विध में जानो घना, जो कि वह नहीं है काम अपना। ये मैं भली प्रकार से जानती हूं कि अपना काम कविता करने का नहीं है और अखंड परमधाम के इस वृतांत का वर्णन करने में कविता करना आवश्यक भी नहीं है। पर ये तो नहीं कछु की वनी बात, कहलाया बैठ हृदय साक्षात। ये तो मेरे दिल में साक्षात मूल स्वरूप ने विराजमान कर अपने आवेश से वर्णन किया है। मैं कुछ नहीं कर सकता, इंद्रावती जाहिर करती है। ये सब वचन आवेश में कहे, उत्तम बाये बलि विधे ग्रहे। प्राणधार सुंदर साथ जी इंद्रावती कहती है, यह जो वचन कहे हैं ये सब धनी के आवेश में ही कहे गए हैं। जो उत्तम बाई की वासना महाराज ठाकुर के लघु भ्राता उद्धव ठाकुर जी ने भली प्रकार श्रवण कर लिखबद्ध किया है। कागज में इस वाणी को लिखा गया है। यो कर कहया आवेश दे, प्रगट लीला सब में होशिए। धनी ने अपना आवेश देकर मुझसे यह बात भी कहा है कि यह लीला सब में प्रकट होगी। मैं मन माहे जान्यायो, जो कि वह सी तो खेल सी क्यों। मैंने मन में यह समझा था कि यदि मैं कविता करने लगूं तो खेलूंगी कैसे, अर्थात अखंड निधि को कैसे जाहिर कर पाऊंगी। कीव भी हुई वचन विचार, खेल इंद्रावती अनेक प्रकार। मगर बाह्य दृष्टि से विचारो तो मेरे से कविता भी हो गई और इंद्रावती अनेक प्रकार से इस माया के खेल के साथ में खेली भी। कारजियों सब हुए पूर्ण, इंद्रावती की शिखामन। इस प्रकार सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी श्री सुंदरबाई की वासना के उपदेशानुसार मेरे सभी कार्य पूर्ण हुए, अर्थात कविता भी हुई, अखंड परमधाम की लीला भी जाहिर हुई। हृदय बैठ कहलाया रास, पहले फेरे के दो की है प्रकाश। यह झूठे संसार का मायावी खेल भी देखा। आप सदगुरु धनी ने मेरे दिल में बैठकर रास का वर्णन भी कराया और पहले फेरा ब्रज और रास दोनों लीलाओं का प्रकाश भी प्रकट कर लिया। सुनियो साथ तुम यह कारण, धनी ल्याए धाम से आनंद अति घन। हे सुंदर साथ जी, तुम इसके मूल कारण को सुनो। किस प्रकार धाम के धनी अखंड परम धाम से अखंड आनंद लेकर पधारे तथा अपने दिल में किसी प्रकार माया का अंश बाकी न रह जाए।
ज्यो ना रहे माया को लेस तो धनी कियो उपदेश। उसी प्रकार का उपदेश सदगुरु धनी ने हमें यहाँ प्रदान किया। ज्यो तुम पहले पाँव भरे यो ही चलो जिन भूलो दाऊ। इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साथ, जिस प्रकार तुमने पहले ब्रजरास में पाँव भरे थे वही चाल चलो। यह सुंदर अवसर तुम्हें मिला है, इसको मत भूलो। भी देखो पहले वचन प्रेम सेवायो राखो मन। पहले के वचनों को देखो और प्रेम से सेवा करने में अपना मन लगाए रहो। अब कहूंगी तारतम रोशन कर इन्हें चली जो साथ चित धर। अब मैं तारतम्य के ज्ञान का प्रकाश जाहिर करूंगी, तुम उसको दृढ़ कर चित्त में ग्रहण करना। कहे इंद्रावती अब ऐसा होए साथ को संशय न रहे कोई। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं कि अब ऐसा ज्ञान आपके समक्ष जाहिर करूंगी कि जिससे साथ को कोई संशय ना रहे। ब्रजरास तुमको लीला कही तारतम सोरोस नाई कर गई। महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने प्रकरण 4 की अंतिम चौपाई में कहा, तुमसे ब्रज व रास की लीला को कहकर तारतम ज्ञान द्वारा उसका प्रकाश प्रकट कर दिया। अब इन फेरे के कहूं प्रकार सब साथ ढूंढ काढ़नो आधार। अब तीसरे ब्रह्मांड के प्रकार को कहकर सब साथ को निश्चय रूप से ढूंढकर निकालना है, यही जागने का कार्य है, ये मेरा कर्तव्य है। कहती हुई से प्रकरण 4 22 चौपाइयों के साथ पूर्ण होता है। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ भावानुवाद करने वाले आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट, गांव पिपलाता, तहसील नडियाद, जिला खेड़ा, गुजरात से, और साथ में सहयोगी सुंदर साथ अंकुर कुमार पटियार, हम दोनों के प्रेम प्रणाम को स्वीकार कर इस प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ को ध्यान से श्रवण कर आत्मा को जगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।